मंत्री दया शंकर सिंह जी जो बीजेपी में अभी परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने हेमा मालिनी के साथ सुर में सुर मिलाकर उन्होंने कहा था कि ये कठर नाला को हम मुंबई के जुहू चौपाटी के तर्ज पर बनाएंगे। इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकता है, टूटी सड़कों की समय से मरम्मत हो जाए, टूटी हुई नालियों की मरम्मत हो जाए, टूटे हुए क्रॉस ड्रेन और पट्टियों की मरम्मत हो जाए, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत हो जाए। ये पलिया ऐसा बन चुका है, बाकी पलिया कहलाता था और यहाँ कूड़ा उठाने के लिए, कूड़ा कचरा उठाने के लिए धरने पर बैठा गया था। आज तक इन्होंने एक भी काम बढ़िया किया ही नहीं है। केवल कहते हैं कि हम इसको स्वर्ग बना देंगे, लेकिन वो तो नर्क से भी बदतर स्थिति में बलिया के लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। ये देश में भी जुमलेबाजों की सरकार है, जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे ही जुमलेबाजों के साथ रहते हुए मंत्री जी भी वही जुमलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं कुछ करने वाले नहीं। अगर कुछ और बड़े मंत्री पद आ जाए तो हो सके तो पूरा कहेंगे कि हम इसको दुबई बना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वतनगढ़। मैं अभी बलिया के कठर नाले के ऊपर में उपस्थित हूँ और मंत्री दया शंकर सिंह जी जो बीजेपी में अभी परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने हेमा मालिनी के साथ सुर में सुर मिलाकर उन्होंने कहा था कि ये कठर नाला को हम मुंबई के जुहू चौपाटी के तर्ज पर बनाएंगे। और इस बात पे हेमा मालिनी जी के साथ उन्होंने सुर में सुर लगाकर एक साथ उन्होंने कहा था। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने करीबन 1000 लगभग करोड़ से ऊपर का बजट बनाया, जिसमें से 200 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। इस विषय पर बलिया के लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि आखिर कठर नाले का सुंदरीकरण कब होगा या यही ऐसे ही रह जाएगा। इस पर हम बात करने के लिए बलिया की जनता से हम जुड़े हुए हैं। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन। अच्छा, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के द्वारा ये बोला गया था, हेमा मालिनी जी और उनके द्वारा स्टेज पर खड़ा होकर, कि इस कठर नाले को जुहू चौपाटी के तर्ज पर बनाया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना? जी, सुनने में तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि किनारे पथवे बन जाएंगे, सुंदर फव्वारे लग जाएंगे और दिल्ली और नोएडा के तर्ज पे लाइटें लगा दी जाएंगी और कोई इसको सिंगापुर बना रहा है, कोई इसको जुहू चौपाटी बना रहा है। अच्छी बात है, बननी चाहिए, ठीक है, सोच व्यापक होनी चाहिए तभी विस्तार होगा। लेकिन आपने देखा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से ये कठर नाला की सफाई की गई थी। जरा जूम करके कैमरा दिखाइए, कितना स्वच्छ हमारा कठर नाला दिख रहा है। ये पानी के ऊपर कूड़े की परत एक लेयर जम गई है, इसके ऊपर कूड़ा जलाया जा रहा है। एनजीटी ने नगर पालिका को 2.25 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था, लेकिन आज तक ये सफाई व्यवस्था आपको दिख रही है। क्या जुहू चौपाटी बनाएंगे? और अभी जो मूलभूत चीजों से है, बलिया हमारा कोसों पीछे है। घर से निकलते टूटी हुई पट्टियों में, नाली में पैर रखने को हम बाध्य होते हैं। सड़कों पर नाली का गंदा जल बह रहा है, उससे हम होके गुजरते हैं। मंदिरों में पूजा करने जाने के लिए बाध्य होते हैं। और सुंदरता के नाम पे 19 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट यहीं ओवरब्रिज पे लगाई गई, जो कि लगने के चंद दिनों बाद भी पूरी स्ट्रीट लाइट, बटरफ्लाई जो लाइट लगी थी, बंद हो गई थी उसका। तो इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकता है, टूटी सड़कों की समय से मरम्मत हो जाए, टूटी हुई नालियों की मरम्मत हो जाए, टूटे हुए क्रॉस ड्रेन और पट्टियों की मरम्मत हो जाए, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत हो जाए और जो नई स्ट्रीट लाइट लगनी है वो लग जाए, ताकि गलियों में अंधेरा न रहे और कोई अप्रिय घटना न घटे। जो मूलभूत आवश्यकता है पहले वो ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत चीजें होती है, और शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन हम आपको कहें कि 56 भोग हम खिलाएंगे रोज, तो पहले जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, न कि 56 भोग की बात की जाए। ये जुमलेबाजों की सरकार है और ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई सरकार है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि ददरी मेला में टेंडर के नाम पर किस तरह अनियमितता की गई अधिकारियों द्वारा। अच्छा, कई बार कहा गया कि, और कई पेपरों ने, कई वेबसाइटों ने इसे छापा भी कि 200 करोड़ रुपए लगभग आवंटित कर दिए गए इस जुहू चौपाटी बनाने की तरफ। हमने तो ये भी सुना था कि यहाँ पे जेल बनने वाला है और उसमें तो मुस्लिम वार्ड भी बन गया था। एक माननीय विधायिका जी हैं बाया जी की, उन्होंने तो मुस्लिम और हिंदू के नाम पे वार्ड भी बना दिया था। अच्छा। लेकिन धरातल पे कहाँ है वो मेडिकल कॉलेज? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। लेकिन केवल ये शिलान्यास का विकास है, बलिया में केवल शिलान्यास हो रहा है और हम तो इच्छा रखते हैं कि उसको लोकार्पण के रूप में भी देखें। जमीनी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। दिखाकर देखिए, ये जुहू चौपाटी बनेगा और ये सामने कूड़े का अंबार आपका दिख रहा है, पूरी तरीके से चारों तरफ कूड़ा है। अपना एक परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश हो गया। अच्छा, पीछे जहाँ आप खड़े हुए हैं उसके पीछे जो कठर नाला बह रहा है, जो काफी प्राचीन है ये माना जाएगा, और ये इसे
बनवाने के लिए जुहू चौपाटी के तर्ज पे बनवाने के लिए कई करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। देखिए पीछे तो आप कटहर नाले की बात कर रहे हैं, देख ही रहे होंगे कूड़े का अंबार कितना है जहाँ ये होने वाला है, और जहाँ ऑलरेडी महीनों का बजट 39-40 से 50 लाख रुपए है। थोड़ा दाहिने की तरफ कैमरा घुमा लीजिए तो देख रहे हैं कूड़ा, देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़क पे है। तो सड़क पे कूड़ा आपको दिख रहा है। ये तो कटहर नाला अभी कहा जा रहा है कि 200 करोड़ लगा के जुहू चौपाटी बना देंगे, इसको संगम बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, जिसका बजट ऑलरेडी जारी हो रहा है। महीनों का 40 लाख रुपया जा रहा है। पता नहीं कितने कर्मचारियों को उसमें सैलरी दिया जा रहा है। अभी 10 दिन भी नहीं बीता है, हम लोग धरने पे बैठे हुए थे। ये बलिया ऐसा बन चुका है, बागी बलिया कहलाता था, और यहाँ कूड़ा उठाने के लिए, कूड़ा कचरा उठाने के लिए धरने पे बैठा गया था। और जब धरना चला 5 दिन, तब जाके थोड़ी सहूलियत बनी, तब प्रशासन जाके कूड़ा हटवाने का काम किया। जुहू चौपाटी भी बनेगी। देखिए वो तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अगर मंत्री जी की बात की जाए, अगर अपने परिवहन मंत्री जी की बात की जाए, तो परिवहन मंत्री है तो वो तो बहुत बड़ा बड़ा मुंबई और सिंगापुर और देहरादून पता नहीं कहाँ कहाँ का ख्यालात दिखा दे रहा है। अगर कुछ और बड़े मंत्री पद पे आ जाए तो हो सके तो वो पूरा कहेंगे कि हम इसको दुबई बना देंगे। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या होगा? फूलबदन तिवारी। अच्छा, जुहू चौपाटी बनाने का मंत्री जी ने वादा किया था अभिनेत्री हेमा मालिनी जी के साथ। हमारे मंत्री जी केवल घोषणा मंत्री, जो भी आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उसकी घोषणा बहुत पहले ही कर देंगे, और जब घोषणा कर देंगे तो वो काम होने वाला नहीं है। अच्छा, जो जो वादा किए हैं उसमें एक भी काम बता दे कि आज तक हुआ है कि नहीं हुआ है। जो ये हनुमान नहीं, ये बंदरिया जो नाच नचाती है, वो ये बंदरिया का काम करते हैं। जैसे मदारी वाले ने कहता है कि नाचो, वैसे नाच नचाने के लिए सारे लोगों को बरगलाते रहते हैं। आज तक इन्होंने एक भी काम बढ़िया किया ही नहीं है। केवल कहते हैं कि हम इसको स्वर्ग बना देंगे, लेकिन वो तो नर्क से भी बदतर स्थिति में बलिया के लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। मैं विवेक ओझा, जो जुहू चौपाटी की बात कर रहे हैं, जिसपे 2022 में यहाँ के माननीय प्रतिनिधि जो है विधायक जी, परिवहन मंत्री जी, वो झूठे वादे के साथ, जुमलेबाजों की जो सरकार चल रही है इस देश में, उसी जुमलेबाजी के साथ जुहू चौपाटी बनाने के साथ साथ बलिया को मिनी बॉम्बे बनाने के वादे के साथ आए थे। जबकि अब सच्चाई ये है कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, अगले साल चुनावी वर्ष में सरकार चली जाएगी। बलिया अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी त्राहिमाम कर रहा है। बलिया शहर पूरी की पूरी तरह से, अभी लगन के और मेले के सीजन में हमने देखा कि जाम से त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ से 10 कदम दूरी पे रोडवेज तिराहा जो है, जहाँ पे रोडवेज जब से निर्माणाधीन है तब से बसों का परिचालन सही से नहीं हो रहा है, पूरे दिन जाम लगा रहता है। अभी स्कूल बस छूटे समय पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है, जबकि वादा था मिनी बॉम्बे का। और जहां तक जुहू चौपाटी की बात रही, तो जहां अभी इसकी स्थिति देखिए, इस कटहल नाले के ऊपर ही इतने कूड़ों का अंबार है, किसी के ऊपर आग लगाई जाती है। सामने यहाँ पे कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार का वादा है, नगर पालिका के सारे कूड़े हैं। और साथ ही साथ जहां से सुराहा नदी आता है, जिसके ऊपर कटहल नाला के ऊपर जुहू चौपाटी बनाने की बात हो रही है, सुराहे के में जब बाढ़ आता है तो उस बाढ़ के पानी से दोनों तरफ, बलिया नगर विधानसभा है, दूसरी तरफ बाढ़ है, दोनों तरफ बीजेपी के जनप्रतिनिधि यहाँ से विधायक है, दोनों तरफ बाढ़ में डूबे हुए लोगों का कोई सूद लेने वाला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक मत्स्य मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, जो उस जाति के ठेकेदार बनते, उस जाति के सबसे ज्यादा रहने वाले लोग उसी सुराहा किनारे दोनों तरफ रहते हैं। वो बाढ़ में, जब अकंठ बाढ़ में ये शहर डूबता है, ये जनपद डूबता है, तो उस बाढ़ में डूबे हुए लोगों का सूद लेने के लिए कोई नहीं आता है। जबकि उसके ठेकेदार बन के मत्स्य मंत्री आके बलिया के बागीपन को ललकार के जाते हैं, बलिया के डीएनए के बारे में बता के जाते हैं, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। वहाँ के लोगों को क्या मुआवजा मिला, कभी बाढ़ में डूबे वो बाढ़ में उनके लिए क्या उन नाव के नाविकों को पैसा मिला, इस पे चर्चा नहीं होगा। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो जिला अभी त्राहिमाम कर रहा हो, वहां पे आप मिनी बॉम्बे और जुहू चौपाटी बनाने का वादा करें, तो ये देश में भी जुमलेबाजों की सरकार है। जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे ही जुमलेबाजों के साथ रहते हुए मंत्री जी भी वही जुमलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं कुछ करने वाले नहीं। और अगर कोई विकास का कार्य होगा तो पूरी की पूरी बलिया की जनता, बलिया के राजनीतिक लोग, बलिया का हर व्यक्ति उसके लिए धन्यवाद करेगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बस ये दिखाने के लिए घोषणा करेंगे लोग, शिलापट लगाएंगे लोग, और उसके बाद जय श्री राम करके लोग वोट लेने के लिए फिर चुनाव में चले जाएंगे। धन्यवाद। ये बलिया का वही कटहर नाला है जिसे जुहू चौपाटी बनाने का वादा कर बैठे परिवहन मंत्री जो हनुमान जी बने बैठे हैं। उन्होंने इसी जो काला पानी दिख रहा है,
इसी को कठर नाला को परिवहन मंत्री जी ने इसको जुहू चौपाटी बनाने का वादा कर बैठे हैं और उनका 4 साल कार्यकाल खत्म हो चुका है, 1 साल बचा हुआ है। इस 1 साल में ये जुहू चौपाटी बना पाते हैं या अलग अलग कार्य कर पाते हैं या हेमा मालिनी जी से ये जुहू चौपाटी का फीता कटवाते हैं, इस पे हमने जनता से बात किया। आप देख रहे हैं बतंगड़, बलिया से मंटू कुमार की रिपोर्ट।